हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए नोटिफिकेशन आउट की गई है। तो उसमें कमीशन ने फीमेल के लिए और मेल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ के लिए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी की है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस बार पेपर होगा पुलिस का, वो कैसा होगा? ट्रिकी होगा। कैसा होगा? ट्रिकी होगा। उसमें कैसे होंगे? तब भी नहीं कह सकते, ट्रिकी बोल सकते हैं। उसमें जो फैक्ट होंगे वो भरपूर फैक्ट के द्वारा वो पूछा गया पेपर होगा। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में कमीशन के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए, अगर हम ये देखें तो ये फीमेल के लिए नोटिफिकेशन आउट की गई थी। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2024। ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। मेल और फीमेल के लिए लास्ट डेट क्या है? सेम है, 31/10/2024 को क्लोजिंग हो जाएगी किसकी? एप्लीकेशन फॉर्म भरने की भी और फीस को सबमिट करने की भी। तो यानी कि हमारे को 31/10/2024 से पहले पहले अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन पे क्या होता है, सर्वर डाउन भी हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें फीमेल के लिए जो कांस्टेबल की टोटल पोस्टेज हैं वो कितनी है? 380। ठीक है। उसके बाद कमीशन ने एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है कमीशन के द्वारा कि जो 380 है उसमें से 104 जनरल के लिए है, एससी के लिए 46 है, एसटी के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 38 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है। इसमें आगे भी सब कैटेगराइज किया गया है, बीपीएल जैसे वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये हमारे को हम इसको देख सकते हैं पूरे के पूरे टेबल को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अपनी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखें जनरल के लिए 168 टोटल, एससी के लिए 85, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 टोटल, यानी कि 380 ये हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें पे लेवल, तो पे बैंड लेवल हमारे पास कितना है? तीसरा है। और जो पे होगी वो होगी 20,200 से लेके 64,000 के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम देखें मेल के लिए, तो मेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? 708। ठीक है, 708 टोटल पोस्ट है। बाकी वैसे ही मेल का भी एक पूरा का पूरा टेबल बनाया गया है कि जनरल के लिए यूआर अनरिजर्व्ड के लिए 208, 101 हमारे पास एससी के लिए, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 81 और ईडब्ल्यूएस के लिए 68। उसके बाद इसमें भी सब कैटेगराइज किया गया है कि जनरल में जो वार्ड ऑफ, ये हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, बीपीएल के लिए ये दिया गया है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, ये हमारे पास आगे को सब कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो जनरल की टोटल देखें तो 281, एसटी की 168, एसटी की 33, ओबीसी की 145 और ईडब्ल्यूएस की 81। टोटल पोस्ट कितनी होगी? 708 ये होगी हमारे पास। अगर हम और उसके बाद अगर हम देखें कि हमने 2 पेज में क्या देखा, तो देखिए लास्ट डेट हमारे को पता होनी चाहिए सबसे पहले। 31/10/2024 से पहले पहले हमारे को क्या करना है? अपना फॉर्म फिल करना है। क्या करना है? अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है? 1088। ठीक है, उसमें से अगर हम फीमेल की देखें तो 380 और मेल की देखें तो 708 ये हो गया। पे लेवल 3 और पे लेवल 20,200 से 64,000 ये हो गया हमारे पास। ये हमने मोटी मोटी हाईलाइट देख ली इसमें। अब उसके बाद बारी आती है कि एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहला आ जाता है कि उम्र के हिसाब से एलिजिबिलिटी देखें, तो हमारे पास जनरल के लिए देखिए डिफरेंट है। जनरल के लिए हमारे पास 18 से 26, SC ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 28, ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 18 से 28, होम गार्ड के लिए 18 से 29, होम गार्ड SC ST 18 से 29। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए तो +2 है। ठीक है, सभी के लिए क्या है? +2 है, +2 लेवल पे है। और हाइट देखिए सबके लिए क्या है? अलग अलग है। देखिए SC ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड SC ST के लिए हाइट कितनी रखी है? 5 फुट 0 इंच। ठीक है, यानी 5 फुट तक रखी है। बाकी के लिए 5 फुट 2 इंच रखी है, 5 फुट 2 इंच और 5 फुट 2 इंच। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में और कौन से कॉलम में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है स्टार में कि आप 1 साल इसमें अपर एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। 1 ईयर रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट टू ऑल कैटेगरी हैज बीन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है कि हमने क्या करनी होनी चाहिए। जो हमारी 10th है और +2 है वो कहाँ से करनी होनी चाहिए? फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन स्कूल बोर्ड सिचुएटेड इन विद इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि देखिए जो हिमाचल प्रदेश में रहा उसने हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई करी तो वो तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश में मतलब उसका घर मान लीजिए शिमला में है या सोलन में है। ठीक है, लेकिन उसने पढ़ाई कहाँ से करी? चंडीगढ़ से करी, तो वो भी क्या कर सकता है? इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तीसरा, मान लीजिए कि कोई चंडीगढ़ में रहता था लेकिन वो कहाँ पर पढ़ा? हमारा हिमाचल प्रदेश में पढ़ा। ठीक है, चंडीगढ़ से है लेकिन हिमाचल प्रदेश में पढ़ा वो, उसने 10th और +2 कहाँ से करी है? हिमाचल प्रदेश से करी है, तो वो भी क्या कर सकता है? इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यानी कंडीशन क्या है कि आपको अपनी 10th और +2 कहाँ से करनी है? हमारे पास कहाँ से करनी है? हमारे पास स्कूल और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो हमारे स्कूल और
बोर्ड सिचुएटेड है वहीं से करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंस्टीट्यूशन स्कूल बोर्ड सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो सिचुएटेड है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास, तो देखिए अब देखिए इन्होंने जो हाइट दे रखी है ये हमारे पास हाइट होगी कि इतनी मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए। अब मान लीजिए आपकी हाइट इससे ज़्यादा है तो इसका फायदा आपको तब होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो उसमें आपको इनके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। देखिए जैसे आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 8 इंच से बड़ी है, तो ज़्यादा है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, वैसे ही 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 5 फुट 7 इंच से क्या है कम 7 इंच है लेकिन किससे 5 फुट 8 इंच से कम है तो 5 मार्क्स, वैसे वैसे करके मार्क्स आप देख सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी पहले क्या होगा फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये मार्क्स, ये जो हाइट है हाइट के मार्क्स क्या करेंगे, मायने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वैसे ही फीमेल के लिए, तो देखिए फीमेल के लिए भी एज मतलब जो एजुकेशन है वो +2 लेवल रखी गई है। हाइट हमारे पास, सॉरी ये जो था ये हमारे पास फीमेल के लिए था, ये फीमेल के लिए थी हाइट, फीमेल के लिए हाइट 5 फुट 2 इंच, ये फीमेल का था पूरा का पूरा। अब अगर हम देखें मेल का, तो मेल के लिए जो हाइट है जनरल के लिए 5 फुट 6 इंच है, वैसे ही ओबीसी के लिए भी 5 फुट 6 इंच है, और होम गार्ड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 फुट 6 इंच है। बाकी SC ST होम गार्ड उनके लिए 5 फुट 4 इंच है। ये हो गया हमारे पास, और एज क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वैसे ये सेम इनके लिए भी है। अब उसके बाद बारी आती है, देखिए मार्क्स आपको मिल सकते हैं, अगर आपकी हाइट 6 फुट और उससे ज़्यादा है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें फिजिकल टेस्ट, तो देखिए आपने क्या बोला गया है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, तो देखिए फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा फीमेल के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल के लिए 800 मीटर रेस होगी फीमेल के लिए, वो कब कितने मिनट में कंप्लीट करनी होगी आपको, 3 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी, और इसमें कोई आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, एक ही बारी में आपको पूरा का पूरी ये रेस कंप्लीट करनी होगी इतने मिनट में। ठीक है, हाई जंप, तो देखिए मिनिमम 1.10 मीटर इतने में, और इसमें कितने मिलेंगे 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, 100 मीटर रेस ये 17 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी और एक ही बारी में कंप्लीट करनी होगी। वैसे ही लॉन्ग जंप अगर हम देखें तो 3 मीटर, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वैसे अगर हम देखें मेल के लिए, तो देखिए मेल के लिए 1500 मीटर रेस है, 5 मिनट में पूरी करनी होगी, 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। हाई जंप वैसे ही 1.35 मीटर, 100 मीटर रेस के लिए 14 सेकंड, और लॉन्ग जंप के लिए 4 मीटर। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, बाकी रेस के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, जो पहली बारी में दिया जाएगा उसी में आपको कंप्लीट करने होगा टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा आता है रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट अगर हम देखें तो 2 घंटे का रिटन टेस्ट है। ठीक है, 90 मार्क्स है, और कितनी है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर हम देखें तो रिटन टेस्ट में देखिए, रिटन टेस्ट में बोला गया है, अगर हम एक बारी देख लें, देखिए रिटन टेस्ट में क्या बोला गया है कि 2 घंटे का हमारे पास रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ABCD, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और जो हमारे पास होगा पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश आई उसमें तो वो तो इंग्लिश में ही होगी, हिंदी आई वो तो हिंदी में ही होगी, लेकिन बाकी जो जनरल अवेयरनेस है वो किस में होगी, वो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए कि मान लीजिए अब आपको क्या हुआ कि ये होगा हमारे पास, आपके पास ABCD ये ऑप्शन होंगे और E ऑप्शन भी होगा एक। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तब भी आपको इसको फिल करना पड़ेगा ई को। अगर आप मान लीजिए आपने ई को फिल नहीं किया तो आपका क्या माना जाएगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग माना जाएगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग, देखिए इसमें क्या है टाइम मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इसमें मैथ भी होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, और आपको अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी करना है तो उसको भी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 0.25 किसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर हम देखें तो कमीशन ने क्या कर दिया, एग्जाम को टफ बना दिया है। वो कैसे बनाया है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में टाइम लिमिट थोड़ी कम कर दी है। एक हो गया आपको फिजिकली भी आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। दूसरा पेपर में जब हमारे को मेंटली तैयार होना होता है, हम तैयारी कर लेंगे, तैयारी के बाद क्या करेंगे, हम तैयारी करने के बाद हमारे को 2 घंटे में क्या करना है, 2 आवर का टाइम दिया गया है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। ठीक है, और उसके बाद उसमें ई ऑप्शन भी एक एडिशन में दिया गया है जो आजकल कमीशन देता है, तो उसको भी फिल करना है जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी कि अब आपको फिल करने के लिए ज़्यादा है और आपके पास टाइम 2 आवर है, मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो आपको तैयारी का क्या करना होगा, लेवल थोड़ा हाई करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी, देखिए फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो उसमें जैसे हाइट के नंबर जुड़ रहे थे जो हमने अभी पीछे देखा, वैसे ही आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है
तो उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। देखिए अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपके 4 मार्क्स, बी है तो 2 मार्क्स और ए है तो 1 मार्क्स। और अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है तो आपका सिर्फ ये वाला सर्टिफिकेट एक नंबर काउंट होंगे, यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के नंबर ही काउंट होंगे। ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद आता है हमारे पास कि कितनी फीस है। तो मेल कैंडिडेट के लिए हमारे पास मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल EWS नॉट इंक्लूडेड इन BPL कैटेगरी, ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसमें 600 रुपये है। और बाकी जो SC ST OBC EWX कवर अंडर UR BPL उसके लिए उनके लिए 150 रुपये। और फीमेल के लिए, सभी फीमेल्स के लिए क्या है, ये फीस 0 है, मतलब फीस नहीं फिल करेगी फीमेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। मेल के लिए 600 और SC ST एंड OBC EWS जो BPL में आते हैं उनके लिए 150। ये हो गया। अब हम फॉर्म कहाँ फिल करेंगे, तो आपको जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे को पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो हमने क्या देखी, हमने देखी जो देखिए पोस्टें कितनी है, 1088 है, ठीक है, पोस्टें काफ़ी हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी को भी उसी लेवल पे फिजिकली मेंटली ये आपको उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको देखिए दिसंबर तक, जो हो सकता है कि दिसंबर तक क्या हो जाए, जो फिजिकल टेस्ट है वो हो जाए, फिर उसके थोड़े दिन बाद रिटर्न भी हो ही जाएगा, 1 मंथ के अंदर हो ही जाएगा। तो आपको उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।